अच्छा तो तू है। क्या हुआ, इस मोहल्ले में शिफ्ट हो गया क्या? हाँ भाई। नाजली के घर के नीचे? हाँ, मैं नाजली को नहीं जानता। फिक्र नहीं कर मेरे बच्चे, जल्दी जान जाएगा। वो हमें पहले ही बता चुकी है, लेकिन सलीम और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सलीम को? हाँ, सलीम। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। भाई, अगर इसने हम लोगों को पहचान लिया तो हम लोग क्या करेंगे फिर? अबे चुप हो जा तू, बकवास नहीं किया कर ज्यादा। उसको देख के ऐसे घबरा रहा है जैसे तूने भूत देख लिया है। अगर नहीं भी फंसते हुए तो तेरी वजह से फंस जाएंगे। मैं तो समझा रहा था। अजीब बेवकूफ है। हर जगह ढूंढ लिया तुमको यार। तुझसे कहा भी था कि खाना जल्दी मंगवा ले। वैसे शाम में मैंने बुराक को देखा था। हाँ तो क्या हो गया, अभी साला यहीं खाना ठूस रहा था, मैंने भी हटा दी साले की। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गाड़ी चेक कर रहा था, इतना याद है मुझे। बेटा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो ये भी सुना है कि आप और सलीम के बाबा हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। झूठ है ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में उनसे मिलने गई थी, ऐसी कोई बात नहीं, सब झूठ है। ये काफी नहीं है अम्मी, मैं आपकी अब किसी बात में नहीं आने वाली, बस कर जाएं। मुझे लग रहा है आप जान करके कुछ बातें छुपा रही हैं। अच्छा अच्छा, पहले बैठो इधर, सुकून से बैठो ताकि मेरी बात तुम्हारी समझ में आए। आप कब और कैसे एहसन साहब से मिली थी? मुझे सब कुछ जानना है। एहसन उन दिनों 18 साल का था और मैं 16 साल की। स्कूल में हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ, कहो असना, क्या कहना चाहती हो तुम? अक्लमंद इंसान की बात ही कुछ और होती है बैरन बेगम। असल में आपका मिजाज बिल्कुल मेरी तरह है, हमारी कभी बनी ही नहीं। असल में मैं आपको कभी आपके बेटे के लायक ही नहीं लगी। क्या वाकई? मैं आपको इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि आप मेरे साथ अपनी फैमिली शेयर नहीं करना चाहती थी। तुम्हें अपना झूठ और फरेब से भरा दिमाग बहुत पसंद होगा। सही कह रही हूं ना मैं तुमसे? मतलब मेरे बेटे की पीठ पीछे साजिश करके मेरे पोते पोती को सताने में बहुत मजा आता होगा। लेकिन ये सब बहुत ही गलत और घटिया हरकतें हैं तुम्हारी। हो सकता है मैंने जो किया है वो आपको मंजूर ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपने बेटे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। आपको अपने खानदानी नाम से मोहब्बत है। अगर आप अपना होटल मेरे नाम कर दें तो मैं एहसन को तलाक देके उसका पीछा छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देती हूँ। ये तुम्हारी कैसी बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, कारोबार है। हम अपनी जुबान में इसे कारोबार कहते हैं। आप बस इस ऑफर के बारे में सोचें। और हाँ, मैं जानती हूँ वो होटल विरासत है आपकी, मगर आपके बेटे जितना कीमती नहीं।
अच्छा, अगर मैं ना करूं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। आपके बेटे ने अपने ही बेटे को कातिल होने का यकीन दिलाने के लिए एक आदमी की जिंदगी से खेला था, और आपके शौहर का आपको धोखा देने के बारे में दुनिया को बता दूंगी। आपके खानदान का नाम और इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी बैरन बेगम। समझ तो गई होंगी आप। एहसन साहब, आपकी वो मोहब्बत है जिसे आप भूल नहीं सकती। जबरदस्त। उनका डिवोर्स हो रहा है। मेरा मतलब है आप दोनों साथ में। क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, समझदार हैं। वो बच्चे जो अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे तो सलीम मेरा सौतेला भाई बन जाएगा। बहुत अच्छे। सोच के भी खौफ आ रहा है। तो क्या सोचा है आपने इस बारे में? क्या आप उनसे फिर मिलेंगी? ऐसी बातें नहीं करो। मैं दोबारा क्यों मिलूंगी? सब कुछ खत्म हो गया। या मेरे अल्लाह, बस मैं उनसे थोड़ी देर के लिए मिली थी, और कुछ नहीं है। हद हो गई है यार। कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग। पहचाने नहीं क्या मुझे? मैंने तुम्हें सारा का घर दिखाया था जब मैं वेट्रेस थी। हाँ हाँ, पहचान लिया मैंने, तुम फिक्र मत करो। और तुम्हारी नई जिंदगी कैसी जा रही है? हाँ, बस गुजर रही है। हाँ, वैसे मुश्किल होता है एक आलीशान घर में से निकल के यहाँ आ जाना। क्या मतलब तुम्हारा? छोड़ो, खुद पता चल जाएगा। बात सुनो। क्या? मैंने यहाँ पर एक लड़के को देखा है, ब्लैक जैकेट पहनता है और शेव है उसकी। बाबर। बाबर। उसके साथ एक और लड़का था, अजीब सा हुलिया था। पीर है। तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, और तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही पुरानी गाड़ी भी खड़ी होती है। पता नहीं यार, इतने सवालात क्यों कर रहे हो मुझसे सुबह सुबह? चुप हो जाओ। और बेहतर होगा कि तुम इन दोनों से बात शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम किसी मसले में फंसे तो कोई बचाएगा नहीं तुम्हें। बता रही हूँ पहले से ही। सरप्राइज। कैसी हो? हाथ कैसा है तुम्हारा? ठीक हो रहा है। तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया सलीम? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो सकती? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्यों जानना चाहती हो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ सलीम? क्योंकि हम दोनों अपनी फैमिलीज में बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। हम दोनों उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं हम नाकाम हो जाते हैं। हम लोग उन्हें खुशी नहीं कर पाते। हमारे खौफ एक नाकामी की तरह है, अनलव्ड और बिना पहचान के।
इन सब मसलों को लपेटकर कहीं बहुत दूर फेंकाते हैं सलीम, और एक नई शुरुआत करते हैं। मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकता। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। मेरे लिए भी। बहुत थक गई हूं मैं अब। सलीम, क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह बुरी औरत कहोगे? क्या तुम भी ये सोचते हो कि मैं उसकी तरह? बस कर जो ब्रिजिक, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। I love you so much. I really love you very much, सलीम। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत कर सकते हो? सिर्फ तुम ही। मतलब तुम जानती हो अगर सब कुछ सही भी हो जाए तब भी इन बातों का कोई फायदा नहीं। नामुमकिन है ये। गुड बाय सलीम। सलीम, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग क्यों नहीं रहा? अब क्या हो गया भाई? तुमने कुछ नहीं किया, इस बार तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। क्या मतलब? जब यूनिवर्सिटी के कैमरे बार बार ख़राब होना शुरू हुए तो हमने फिर कंपनी से रब्ता किया और कैमरे सही करवाए। तो मतलब कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे लेकर बास चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। क्या मतलब? तुम्हारे स्टैटिक का नोट सिस्टम में तब्दील होने के बाद डी शो कर रहा था और किसी ने वहां जाकर तुम्हारे मार्क्स बदल दिए थे। किसने किया ऐसा? हाँ, बुरा। शुरू से बताना क्या हुआ है? क्या सवाल जवाब कर रहा था वो तुझसे सुबह सुबह? हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना बाबर, हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या मतलब? क्यों मुसीबत में पड़ेंगे? हाँ, क्योंकि बुराक को लग रहा है कि कार एक्सीडेंट तुम लोगों ने करवाया था और शायद वो पीरे को भी पहचान चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। हेलो, तू सही कह रहा था बे, वो कमीना हम पर शक कर रहा है। बे तू घबरा नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा यार। अभी कहाँ है तू? अच्छा, ये हुई ना बात। बाबर, क्या कह रहा था वो बताओ मुझे। बेफिक्र हो जा मेरी जान, सब कुछ सेट है। मैंने एक छोटा सा काम बोला था उसको, वो बस करके आता ही होगा। बाबर, क्या तुम्हारा बुराक के एक्सीडेंट में हाथ था या नहीं? हाँ बेटा, यहाँ क्या कर रहा है तू? नाज़ली, क्या हुआ? तुम इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें क्या तुम्हारी इजाजत लेके आऊंगी? तुम भी मेरा एक्सीडेंट करवाने में शामिल थे ना? कैसा एक्सीडेंट बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, तो तुम समझे नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, मैं इसको साबित तो कर नहीं सकता, लेकिन तुम इन सब में मुलव्विस हो। मैं बस ये बताने आया हूं कि मैं सब जानता हूं। शुक्र है खुदा का मैंने उसे भेज दिया। क्या बात है मेरी। हाँ, मुझे हिट करने वाली गाड़ी के ड्राइवर हमारे सामने आ गए। देखो जरा। क्या बकवास कर रहा है भाई? ओ हेलो, क्या नशा वशा करके आए हो? कैसी बातें कर रहे हो ये तुम? अबे यार तू छोड़, चुप हो जा।
लगता है इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है। मैं ठीक करता हूं इससे। देख भाई, लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई है, ये हमारे कारोबार की जगह है। लेकिन अगर तू वाकई किसी जासूसी में लगा हुआ है तो एक बात जान ले, तकलीफ हो जाएगी तुझे। चल जा, अब निकल यहां से, हमें और भी बहुत काम है। मेरी नजरें तुम पर है, याद रखना ये। फिर मिलते हैं। अबे रुक साले। असना की मुलाकात हुई थी उससे। उसने पता नहीं क्या बताया, सारा घर आके मुझसे सवाल करने लगी। बहुत लंबी कहानी है, फ़ोन पे नहीं बता सकती। मिलोगे तो फिर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं घर पर हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। आखिर मसला क्या है उसको? मुझे भी नहीं पता क्या हो गया है उसे। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कहीं सारा को कर्जे वाली बात तो नहीं पता चल गई? अगर पता चल जाता तो वो कर्ज वाली बात के सामने ये बात कुछ भी नहीं है। क्या मैंने इंतजार कर पाया? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाने के लिए देर हो रही है। जानती हूँ एहसन, लेकिन मैं भी अपने बच्चे को उसके बाप के साथ डॉक्टर के यहाँ पहली बार देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या पहले हम लंच पे चलें? पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ठीक है। लड़कियों, मुझे कल के लिए माफ कर दो यार। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला है कल, लेकिन मैं फिर भी सॉरी कहता हूँ तुम लोगों को। और अब तुम अपने होश में आ गए हो? कैसी हालत है वैसे अब तुम्हारी? ठीक हूँ। बुराक! क्यों क्यों किया तुमने? मैंने क्या किया है? तुमने मेरे स्टैट्स का स्कोर क्यों चेंज किया? एक और केस बिल्कुल ज़ैनब की तरह। किस किस्म के दोस्त हो तुम? कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तुमने एक गार्ड के साथ मिलकर ये सब कुछ किया, क्यों किया बुराक? हाँ किया है तो फिर क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लूंगा? क्या कर रहे हो ये तुम? बुराक, बुराक! बुराक क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको! बुराक छोड़ दो! नहीं! छोड़ो उसको! सलीम! नहीं! सलीम! रुक जाओ! सलीम! सलीम जाने दो उसको! रुक जाओ तुम लोग! क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ये? मैं तुम्हें अपना भाई मानता था बुराक, भाई मानता था तुम्हें अपना। सलीम, सलीम रुक जाओ! क्या कर रहे हो? उसका गला घुट रहा है। सलीम! 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 कोई है? जल्दी कोई आओ! इनको अलग करो! सलीम! छोड़ो! मैं समझता था तुम मर्द हो, तुम तो 2 कौड़ी के भी नहीं निकले। ओह, इसे तुम ही समझ सकते हो। कोई भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है।
सलीम, क्या? मेरी बात सुनो। क्या बात है? मुझे अभी पता चला है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का। जाहिर है तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र तो बुराक की है ना, इसलिए यकीन क्यों आएगा तुम्हें? वैसे तुम्हें तो सारे मामलात का पता चल चुका था ना। सलीम, तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो चुकी तो मैं चलूं? नहीं, हमें बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है सारा। शायद तुम सब कह चुके हो, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सलीम, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है अपने दोस्त से धोखा खाना, लेकिन अगर तुम एक बार सुन लो। यार सारा, मुझे टीचर्स की तरह समझाना बंद कर दो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, थक चुका हूँ मैं अब। बोझ है तुम पे? हाँ, बोझ है मुझ पर। और कब से है? काफी टाइम से। ठीक है, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम बेहतर जानते हो क्या करना है। शुक्रिया तुम्हारा। तो अब हम ऐसे बात करेंगे? क्या तुम मुझे ऐसे जवाब दोगे अब? हाँ सारा, हाँ, क्योंकि अब सही तरीके से बात नहीं हो सकती। तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। प्यार का इजहार करने के बजाय तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हो। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस रवैये से मेरा दिल टूट चुका है। अब और नहीं सहा जाता। इसका मतलब है मुझ में कोई अच्छी बात नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा सारा। तो और क्या मतलब है सलीम, बताओ मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता। ना तुम मेरे साथ रहोगी, ना ही मैं तुम्हारे साथ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? समझ गई। खुद तुम अमेरिका बगैर बताए मुझे जा रही थी, और यहां मुझे ईमानदारी का सबक दे रही हो। जी बोले बाजी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें खाने पे बुला लिया। बात ही ऐसी है कि हमारा बाहर मिलना ज़रूरी था। एहसन के मामले ने तो हमारा पूरा घर हिला दिया है। ये बात तो है। अब देखो हम कितने पुराने दोस्त हैं, फिर भी मैं अकेली हूँ जो तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। कोई और भी है जो जानता है? मैं किसी से इतनी बात नहीं करती, ना मेरा कोई दोस्त है। फिर मैं अपनी बातें किसे बताऊंगी? सलीम के आने से हमारी ज़िंदगी में अजीब से मसले हो गए हैं। खैर, एक और बात भी है मेरे पास। मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। जब भी तुम सलीम से मिलोगी तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो उस फैमिली में कभी सरवाइव नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बात का जवाब दो। क्या तुमने सारा को बताया कि उसके बाप ने एहसान को भी धोखा दिया था? नहीं, मैंने ये बात उसे नहीं बताई। वो वैसे ही आजकल मुझसे सही से बात नहीं कर रही। ऊपर से उसे मैं ये बताऊं कि उसके बाप ने सलीम की फैमिली को धोखा दिया है? सच है, तुम सही हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। इन्हें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनका खुश रहना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक्साइटेड हैं। ये बच्चा हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। ठीक है डॉक्टर, आप और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस अगर आपको कोई मसला हो तो मेरा फ़ोन नंबर इनके पास है, ये मुझे फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। होने वाले बाबा, हम दोनों बहुत भूखे हैं।
क्या अब हमें खाने पर ले चलेंगे? दुआ करती हूँ कि सारा और वो औरत आज के बाद कभी एक दूसरे से ना मिलें। जब सारा उससे मिलकर आई तो बहुत गुस्से में थी। वो लड़की सही है, असना की जबान बहुत तेज है। क्या हुआ तुम्हें? हेलो, क्या इत्तेफाक है? कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ क्या कर रही हो? हमें क्या करना है भाई, अपनी दोस्त के साथ बातें कर रहे थे और क्या। नीलगन, मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। याद आ रहा है मुझे। तुम इदिल की दोस्त हो ना? मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा था। और हाँ, तुम तो हमारी सलीम की गर्लफ्रेंड की माँ भी हो। ठीक कहा ना मैंने? दरअसल वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है उसकी। हाँ, दोस्त है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त का मतलब कि जैसे तुम और एहसन हो? शायद मैंने थोड़ा बुरा रवैया अख्तियार किया जब मैंने तुम्हें अपने शौहर के ऑफिस में देखा था उनका हाथ पकड़े हुए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। असना, असना डियर, काफी मोटी हो गई हो तुम। क्या कह रही हो? इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारे यहाँ बेबी आने वाला है। अच्छा हम चलते हैं, आप लोग एंजॉय करें। वहाँ चलकर बैठते हैं। परेशान हो? बहुत। ओनर ने मुझे बताया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। लड़कियों के मसले, पागल सौतेली माँ और मेरा करीबी दोस्त, सबने मिलके मुझे पागल बना दिया। मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल पागल। सलीम मेरे भाई, देखो कभी कभी परेशानियां चारों तरफ से एक साथ आ जाती हैं, लेकिन फिर सब ठीक भी हो जाता है। थोड़ा सब्र से काम लो। बचपन से यही सब कुछ करता रहा बाजी। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। हम कहाँ खाना खाएंगे? नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। फिर कहाँ जा रहे हैं? अभी खुद देख लेना। तुम भी पहेलियां बुझवा रहे हो। हम यहाँ क्यों रुके हैं? क्या लगता है तुम्हें? एहसन, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकती। मुझे इतना माहिर नहीं समझो। तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का जॉइंट सिर्फ इस ब्रांच में है ना? मुझे पता चल गया है।
दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम जान गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी मेरे साथ चल सकती हो? अब तुम अंदर जाओगी और सब निकाल कर लाओगी और फिर चाबी जमा कराओगी। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा, समझी तुम? अब जाओ। क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो नहीं कर पाएगी। मेरी बात सुनो, जब तुम सारा काम कर लो ना तब मैसेज करना, ठीक है? मुझे यकीन है तुम पे। तुम अपनी आंखें खोल के काम करना, समझे? जब सारा काम हो जाए तो मुझे डिटेल में बताना, ठीक है? शुक्रिया। हेलो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अब। प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, तुम मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के मुतालिक नहीं है, ये मेरे मुतालिक है। जल्दी चलो। हेलो एहसन, तुम उसको जाके देखो। एहसन, पर्स गया, मेरा पर्स ले गया वो मुझसे छीनकर। मेरा ख्याल है अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम पहले ही काफी डर गई हो। हाँ, मैं खौफजदा हो गई। लेकिन शुक्र है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। हाँ, सही कह रही हो नील, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। यकीनन जान है तो जहान है। तमाम पैसे जेवरात सब चले गए, कसम से। चोरी का माल था, चोरी हो गया तो गम कैसा? अगर कुछ चाहिए तो बता दें, मैं यहीं हूँ। बहुत शुक्रिया नील, मैं ठीक हूँ। एहसन, मेरे पास आके बैठो ना। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। इतने ज्यादा पैसे चले गए, शुक्र है जेवर नहीं गया। अबे क्या मसला है यार? ये क्या है? मैंने कहा था ना कि सरप्राइज है, देख लो खुद ही। अरे बाप रे बाप, वह साली इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? असना नामी एक बैंक है। क्या? मैंने एक बंदी को असना का पीछा करने का कहा था। हाँ तो उसने मुझे ये ला के दे दिया। मैंने उससे कहा था कि अगर असना बैंक जाए तो उससे पर्स छीन लेना। उसने पर्स छीना और मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। क्या बात है, कोई पर्स में इतने पैसे भी रखता है क्या? अब साली को पता चलेगा कि चोरी होने का दुख आखिर क्या होता है। चल बता, आज खाने में तू क्या खाएगी? हाँ, कबाब, रोल, पराठे या फिर बकरा? हाँ, वैसे बकरा अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, हाँ भाई, जाके बकरे की रान फ्राई करवा। मना किया था ना, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे बात करना चाहता हूं।
सारा आती होगी, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी मुझ पर। चंद बातें करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। नीलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और तुम यहां कभी मत आना। अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं अब लेकिन मेकिन कुछ नहीं। अब तुम बाप बनने वाले हो। उस मौजू को अब मत छेड़ो। वो मौजू तो कब का छिड़ चुका है। अब हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। कभी कभी तकदीर के खिलाफ जाकर लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास उसे कबूल करने के अलावा कुछ नहीं होता। हम भी हथियार डालने वालों में से हैं एहसन। हम कुछ नहीं कर पाए, ये बात मानना होगी हमें। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो मुझे। अब तुम यहां से चले जाओ तो अच्छा है। तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो सारा? तुम सलीम से इतना जेलस क्यों होते हो बुराक? सारा, मेरा मतलब है तुम दोनों तो दोस्त हो ना, तो इतनी नफरत करने की क्या वजह है उससे? बताओ मुझे। ठीक है सारा, मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट तो किया। सारा, सलीम में आखिर ऐसा क्या है? मुझे बताओ, सलीम में ऐसी क्या खासियत है जो तुम सलीम के पीछे इतना पागल हो? सारा बताओ मुझे। तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम उससे नफरत करते हो। सलीम तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। उम्मीद है एक दिन समझ जाओगे। तुमने सलीम का असली चेहरा नहीं देखा सारा। तुम देखोगी तो बहुत पछताओगी सारा। कैसा है सलीम का असली चेहरा? मुझे अभी बताओ। बता भी दूंगा तो क्या फायदा सारा? तुमने मेरी बात पे तो यकीन नहीं करना ना। अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया तो तुम सलीम के पास जाने से भी डरोगी। तो बताओ मुझे बुराक, प्रूफ करो। प्रूफ करना है? टैक्सी, आ जाओ तुम। हम कहाँ जा रहे हैं? सलीम का असली रूप दिखाने जा रहा हूं। बैठो।
बुराक, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्ही ने कहा था ना कि सलीम का असली चेहरा दिखना है तुम्हें। मैंने कहा था, लेकिन ये जगह कौन सी है? ये जगह सलीम की दुनिया है सारा। इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, जैसे हमें कुछ नहीं पता। सारा, अगर तुम सलीम की जिंदगी में आना चाहती हो तो उसके राज जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो।